मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 36 जो कि क्लास 7th के लिए है, ईश्वर से अनुराग पाठ के अंतर्गत आज हम तुलसीदास, मीरा, सूरदास और दादू दयाल जैसे संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें संत कवियों तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल जैसे संत कवियों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करने हैं। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई थी। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों ने, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो बच्चों, इस समय जो है उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, अपने धर्म की बहुत ज़्यादा पूजा करना, इस चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। में हर प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को बहुत अधिक महत्व दे रहा था और पूजा पाठ की ओर अग्रसर हो रहा था। आइए चलिए देखते हैं तुलसीदास जी। बच्चों, आप सभी जानते हो तुलसीदास जी ने ईश्वर के रूप में किसको अपना धारण किया? श्री राम को धारण किया। वो श्री राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, जैसे रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का वर्णन किया है, अवधी भाषा में लिखा है, जिससे उनकी भक्ति भाव और साहित्यिक कला दोनों के बारे में पता चलता है। आइए चलिए देखते हैं सूरदास जी। बच्चों, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु फिर भी वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे सूर सागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, जो कि संग्रहित है, यानी कि सभी किसमें है? साहित्य लहरी में संग्रहित है। और इससे इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को मतलब के प्रदर्शित किया है। इसके बाद है रविदास जी। तो बच्चों, रविदास जी भारत के महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। वो ये मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, कोई आकार नहीं था। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके बाद है दादू दयाल जी। बच्चों, शाखा के प्रमुख संत कवि कौन थे? दादू दयाल जी। दादू के नाम पर दादू पंथ चल पड़ा। वे अत्यधिक दयालु थे, इस कारण उनका नाम दादू दयाल पड़ गया। जैसे हम काम करते वैसे कई बार हमारा नाम भी पड़ जाता है। इन्होंने अच्छे काम करते थे, दयालु थे, इनका नाम क्या पड़ गया? दादू दयाल। और इन्होंने बच्चों शब्द और साखी कविताएं लिखी थी। उनकी रचना प्रेम भाव से पूर्ण है, उनमें हमेशा प्रेम ही दिखाई देता है ईश्वर के प्रति। आइए चलिए देखते हैं अगले संत हैं मीराबाई। तो बच्चों, मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। ये वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कृष्ण की पूजा पाठ, कृष्ण के लिए दिन रात भजन करना, कीर्तन करना, इन्हीं में ही लगी रहती थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। अगर आप कविता इनकी जो रचनाएं देखेंगे, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव दिखाई देता है। तो बच्चों, ये सभी वो संत कवि थे जिन्होंने देश में जो है भक्ति भाव का अग्रसर किया, भक्ति धारा का प्रवाह किया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है जो हमने अभी पढ़ा है। रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में हुई? तो अवधी भाषा में। मीरा किसके प्रति समर्पित थी? तो कृष्ण जी आएगा इसमें। शब्द और किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो बच्चों, दादू दयाल जी द्वारा। सूरदास की रचनाओं को किसमें संग्रहित किया गया है? सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें इसे फिल इन द ब्लैंक्स को करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।